नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कृष्णा कनेक्ट्स, जहां हम समझते हैं ऑकल्ट को इजी और लॉजिकल वे में। 2026 आ रहा है और ये एक नया साल है जो कुछ लोगों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। ये साल है न्यू बिगिनिंग का और न्यू लर्निंग का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं राशि के हिसाब से 2026 का डिटेल प्रेडिक्शन, थोड़ी सी रेमेडीज और यहां पर हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टिप्स की, वो भी राशि वाइज। साथ ही सबसे आखिरी में मैं आपको देने वाली हूं एक ऐसी टिप जो इस साल आप सभी को फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका ये साल आसानी से और अच्छे से निकले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लिए 2026 कैसे जाने वाला है। 2026 एरीज के लिए एक नया सफर है, 7.5 शुरू है और इसीलिए काफी सारे बदलाव जो है वो जरूरी है। नया काम, नया प्रोजेक्ट या नई जगह पर जाना, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ये टाइम है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का, सो दैट आप फ्यूचर में शाइन करो। जो पॉजिटिवली चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगा। जो डर गया उसकी पोजीशन में जो है वो ज्यादा बदलाव नहीं होगा और वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। आज लिया हुआ एक अच्छा डिसीजन आपको फ्यूचर में काम आएगा, अदरवाइज आप लोगों से पीछे रह जाओगे। तो आपके लिए ये 2 कहावतें इस साल बहुत ज्यादा जरूरी होगी। पहली, जो डर गया वो मर गया, और सेकंड, डर के आगे जीत है। आपके लिए रेमेडी है हर सुबह एक दिया जलाएं। भगवान के सामने दिया आप रोज सुबह जला सकते हैं और अपने काम में नए आइडियाज लेकर आए। अगर आपने अभी तक 7-मुखी रुद्राक्ष नहीं पहना है तो उसे जरूर पहन लीजिए, ये आपको स्ट्रेंथ देगा। जो भी नया काम आए, जो भी नया ऑप्शन आपको मिले, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। डर स्टार्टिंग में लगेगा पर यही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। चलिए अब जानते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए 2026 कैसे जाएगा। 2026 एक स्लो बट स्टेडी ग्रोथ का साल है आपके लिए। अप्रैल से लेकर जून तक आपके लिए सबसे अच्छा टाइम रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, पर पेशेंस जरूर रखें। काम जल्दी करने के चक्कर में कोई गलत फैसला मत ले लेना। फर्स्ट मंथ से लेकर 3rd या 4th मंथ तक काम पर फोकस कीजिए। अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एक्सप्लोर कीजिए। मिड ऑफ द ईयर के बाद में यानी कि अप्रैल से जून के बीच में उन कामों का रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू होगा। इसके अलावा हेल्थ का भी साथ ही में ध्यान जरूर दीजिएगा, अदरवाइज हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकती है। तो जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में बोओगे वही आप लोग पाओगे। ध्यान रखो, कोई भी काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रगल और पेशेंस रखना जो है वो जरूरी है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी काम शुरू करने के पहले ये चीज अपने माइंड में रखना कि जो बोओगे वही पाओगे। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में पेशेंस रखना जरूरी है। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा बट रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। आपके लिए रेमेडी है कि सोमवार को दूध से नहाएं, मतलब पानी में जो है वो थोड़ा सा दूध जो है वो मिला सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ में मिलकर आगे का फ्यूचर प्लानिंग जो है वो प्रॉपर रखें। जल्दी रिजल्ट्स पाने के चक्कर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मत भूल जाइए। फोकस आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट की तरफ।
चलिए अब जानते हैं कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के लिए 2026 कैसा होगा। 2026 मल्टीपल इनकम सोर्स का साल है आपके लिए। इन लोगों के दिमाग में काफी सारा सोर्स ऑफ इनकम आएगा जिस पर ये काम भी करेंगे, पर मेरी एडवाइस ये होगी कि एक इनकम सोर्स पर फोकस रखो जो कि आपकी प्राइमरी इनकम सोर्स होगी। बाकी को ट्राई करना है वो करते रहो। पैसे को थोड़ा सा ध्यान से खर्चा करें क्योंकि काफी सारे खर्चे होने वाले हैं। फैमिली से डिस्कस करें और कुछ भी करने के पहले, वो भले आपके किसी भी आइडिया पर काम करना हो, हेल्प पे ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलेगी जो काफी सारा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट कर सकती है। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आपके साथ में कुछ वैसे सिचुएशन जो है वो हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल। आपके लिए रेमेडी है कि कम से कम 10 मिनट वॉक जरूर करें, अपने और अपने फैमिली के साथ में टाइम जरूर स्पेंड करें। अगर कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो अभी शुरू कर ले, ये सीखने के लिए अच्छा टाइम है। चलिए अब जानते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। 2026 ये आपके लिए फैमिली और होम लाइफ को बैलेंस करने वाला रहेगा। नए वेंचर्स के लिए ये एक अच्छा टाइम है, पर एक चीज का ध्यान रखना भी जरूरी है। कोई भी नई चीज किसी के इन्फ्लुएंस के चलते मत शुरू कीजिएगा। किसी को खुश करने के लिए या किसी के बस बोलने पर शुरू मत करना। चेक करना सोर्स क्या है, क्या बेनिफिट है, आगे जाकर इसमें आपको कहां पर सफलता मिलेगी, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें जब करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी डिसीजन इमोशनल फ्लो में नहीं लेना है आपको। किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले, फैमिली में डिस्कस करें। अगर कोई मेंटोर है तो उसको पूछो और फिर डिसाइड करो। नहीं तो बाद में आपके लिए बोलेंगे लोग कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके लिए रेमेडीज है कि घर में एक छोटा सा या कोई भी प्लांट जो है वो जरूर लगाएं और फैमिली के साथ में हर चीज डिस्कस करें। थोड़ी सी पूजा पाठ करना भी इस साल आपके लिए जरूरी है। एडवाइस लेना है तो एक्सपीरियंस्ड लोगों से ही लेना, ये मेरी तरफ से आपको एक स्पेशल टिप है। चलिए अब देखते हैं कि लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। लियो के लिए 2026 एक टर्बुलेंट का साल है। केतु का प्रभाव है, इसीलिए फ्रेंड्स से थोड़ा सा दूरी हो सकती है। ढैया भी शुरू है। फुल रोलर कोस्टर राइड जो है वो ये साल की रहने वाली है आपकी, इमोशन और मेंटल लेवल पे स्पेशली। करियर में कुछ ब्रेक थ्रू जरूर मिल सकता है। पर्सनल लाइफ की उथल पुथल करियर में थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर करेगी, तो माइंड एंड इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बनाए रखना आपके लिए एक टास्क होने वाला है। स्पाउस के साथ में रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आप एक इल्यूजन में हो आपके रिश्ते को लेकर। ट्राई कीजिए कि आप बात इस साल थोड़ी सी कम ही करें क्योंकि आप बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। बात कम करेंगे तो बात बिगड़ने के चांसेस भी कम होंगे, तो थोड़ा सा जुबान पे संतुलन बनाना आपके लिए ये साल में बहुत जरूरी होने वाला है। आपके लिए मेरा सुझाव है या रेमेडी है कि हर दिन एक बार अपने आप को थोड़ा सा टाइम जो है वो देना जरूरी है। किसी भी गॉसिप्स में ना पड़े तो बेहतर है आपके लिए। अपने काम पर फोकस करें और दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। चलिए अब जानते हैं कि वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। तो वर्गो के लिए 2026 एक हाईली पॉजिटिव साल है। एनालिटिकल एबिलिटी आपको आगे लेकर जाएगी। आपका एनालिटिकल नेचर आपके काम को और ज्यादा बेहतर करेगा और हेल्प करेगा। परफेक्शनिस्ट नेचर आपके नए काम को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा।
आप फास्ट रिजल्ट चाहोगे, बट पेशेंस रखना ज़रूरी है रिजल्ट अच्छे मिलने के लिए। स्पाउस की हेल्प पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। करियर वाइज आपका अच्छा टाइम है, पर याद रखें स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आपके लिए रेमेडी है कि हर दिन एक बार डीप ब्रीदिंग करें। प्राणायाम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और अपने काम में परफेक्शन और थोड़ा सा बढ़ा लें। डिटेल्स पर ध्यान दें, गुड इनफ तक आप एक्सेप्टेंस रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। लिब्रा वालों के लिए 2026 न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लाने वाला है। करियर शिफ्ट हो सकता है। सोलो एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिट आपको इस साल नहीं देंगे। टीम को साथ में लाकर काम करवाना ज़रूरी हो जाएगा अच्छी और अच्छे अचीवमेंट्स के लिए और सक्सेस को पक्का करने के लिए। नए चैलेंजेस और काम आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, पर आपका बैलेंस बनाए रखने वाला जो नेचर है यहाँ आपको काफ़ी फायदा करवाएगा। जहां सबसे ज़्यादा डर लगे बस वो ही चैलेंज है, चैलेंजिंग वर्क जो है वो आपके लिए सबसे सही है। याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके लिए रेमेडी है कि हर सुबह एक बार कम से कम अपने गोल्स जो हैं वो लिखें और अपने पार्टनर के साथ में उस प्लान को या फिर उस गोल को जो है वो डिस्कस ज़रूर करें। जो भी नया ऑप्शन आए उसे डर के साथ में पर ले लीजिए। चलिए अब जानते हैं कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो के लिए 2026 ट्रांसफॉर्मेशनल है। करियर और हेल्थ दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, करियर चेंज करना चाहते हो या कुछ शिफ्ट करना चाहते हो, ये कुछ नया लर्न करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा टाइम है। डिसिप्लिन में काम करें और शॉर्टकट लेने से या फिर इम्पल्सिव डिसीजन लेने से थोड़ा सा इस साल बचना चाहिए। वो बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, बस इतना ध्यान देना आपके लिए इस साल जरूरी है। आपके लिए रेमेडी है कि सुबह से शाम तक जो है वो प्रॉपर डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करें, शॉर्टकट से दूर रहें और लॉन्ग टर्म गोल पे जो है वो फोकस करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए 2026 का साल कैसे होने वाला है। सेजिटेरियस के लिए ये एक काफ़ी कार्मिक टेस्ट का साल होने वाला है। सेल्फ रिव्यू ज़रूरी है। बस ये समझ लीजिए कि अभी तक आपने जो भी मेहनत की है उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। तो अब आप जानते हैं कि आपके कर्म जो है वो पहले के कैसे थे, बस उसी हिसाब से रिजल्ट्स के लिए आप रेडी रहिए। रिलेशनशिप में थोड़ा ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस जो है उससे आपको इस साल बचना चाहिए, नहीं तो रिलेशंस खराब हो सकते हैं। कुछ भी डिसीजन लेने के पहले अपनी पास्ट में की हुई मिस्टेक या पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको ध्यान में जरूर रखें, वो आपको हेल्प करेंगे। अपोजिट जेंडर से इस साल थोड़ा सा संभल के रहिएगा, बदनामी होने के चांसेस बनते हैं, तो ध्यान दे। कर्म अच्छा हो तो ये बुरा कभी नहीं करता। आपके लिए मैं बोलूंगी कि हर दिन कम से कम एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर कि आप क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो क्या होने वाला है। रिलेशनशिप में ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा दूर रहें। अपने पास्ट की मिस्टेक से अभी सीखने का वक्त है। चलिए अब जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न के लिए 2026 कंसोलिडेशन का साल है। रिसोर्सेस को मैनेज करें, रूटीन्स जो है वो फॉलो करें प्रॉपरली। साढ़े साथी का असर और स्ट्रगल अब दोनों ही खत्म होते हुए नजर आ रहा है। साढ़े साथी खत्म हो जाती है, पर जो भी साढ़े साथी में हमने किया हुआ होता है उसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी दिनों तक जो है वो हमको दिखाई देता रहता है। वो अब सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज्ड आपकी लाइफ में हो रही है।
पर पार्टनर की लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से आप थोड़ा सा परेशान अभी रहोगे। थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन जो है वो इस चीज को लेकर आपका कम कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। करियर वाइज अच्छा होगा पर आप डिससैटिस्फाइड रहोगे थोड़ा सा। आपके लिए रेमेडी है कि मेडिटेशन करो और लॉन्ग टर्म एम्बिशंस को जो है वो याद रखो। रूटीन फॉलो करो बट लॉन्ग टर्म गोल भूलना नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि 2026 का साल एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसे होने वाला है। 2026 आपके लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन का साल है। आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। सो बी रेडी फॉर न्यू थिंग्स, बट पॉजिटिवली इसे एक्सेप्ट करना भी उतना ही जरूरी है। टाइम है इल्यूजन से बाहर निकलने का, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। ये टाइम है डिसीजन लेने का जो आप ले भी लोगे। 7.5 का लास्ट फेज है यानी कि सैटर्न का लास्ट यानी कि फाइनल एग्जाम। तो ये आपको काफी सारे रियलिटी चेक देकर जाएगा, सिखा कर जाएगा, वो भी अपने अंदाज में। राहु केतु का प्रभाव थोड़ा सा मेंटल अनरेस्ट दे सकता है। याद रखो चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट और ये चेंज आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आ रहा है। आपके लिए रेमेडी है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो कोई एक ही सही फॉलो जरूर करो। थोड़ी सी आपको शांति मिलेगी और अपनी क्रिएटिव आइडियाज को जो है वो इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन काम आएगा। चलिए जानते हैं पाइसेस यानी कि हमारी लास्ट राशि मीन राशि का 2026 कैसे होगा। 2026 स्पिरिचुअल ग्रोथ का साल है पर हेल्थ थोड़ी सी फ्रेजाइल रहेगी, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। 7.5 पीक पर है तो मेहनत का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो मिलेगा, बट दैट्स ओके। सैटर्न पेशेंस टेस्ट कर रहा है तो करने दो, आप स्ट्रांग रहो, ये टाइम भी निकल जाएगा। थोड़ा सा ट्रैवल करो, फॉरेन में कॉन्टैक्ट बनाओ, फॉरेन में बिजनेस करो अगर बिजनेस करते हो तो। ये लर्निंग फेज है, एंजॉय करो। शनि जो स्ट्रगल करवा रहा है वो फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। वो कहते हैं ना, लोहा जितना तपता है उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती है। बस अभी तपने का वक्त है। आपके लिए रेमेडी है कि हर दिन एक बार अपने आप को टाइम दो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और हाँ, अगर अभी तक आपने 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं पहना है तो वो भी आप पहन सकते हो। पेट से रिलेटेड या थ्रोट से रिलेटेड जनरल प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। तो दोस्तों ये था 2026 का राशि वाइज प्रेडिक्शन, रेमेडीज और टिप्स। साल में प्लैनेट्स के मूवमेंट कुछ और उतार चढ़ाव डेफिनेटली लेकर आएंगे। जब प्लैनेट्स जो हैं वो वक्रीय होते हैं तब, या फिर जब सीधा चलना शुरू होते हैं, इनमें थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। कुछ चीजें जो हैं अभी मैंने बताई, उनमें से आप हो सकता है कि अभी से फील कर रहे होंगे। अगर कर रहे हो तो मुझे आपकी राशि और क्या फील कर रहे हो कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टिप्स की जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी, जिससे आप सभी के लिए ये साल जो है वो बेहतर बन सकता है। सबसे पहला, याद रखें ये साल सन रूल कर रहा है यानी कि किंग, राजा, और राजा उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जो कुछ अलग करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। सोचो कि अगर कोई सिपाही है और सिपाही का नॉर्मल काम कर रहा है तो क्या राजा उससे रिवॉर्ड देगा? नहीं, बट अगर उसने कोई बड़ा काम किया उससे रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। वैसे ही ये टाइम हर किसी के लिए कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का, अपने कंफर्ट से बाहर निकलने का है। थोड़ा सा डर लगेगा बट रिवॉर्ड भी तभी मिलेगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि डर के आगे जीत है।
दूसरा, ट्राई करो कि जो कुछ अचीव करना चाहते हो उसके लिए सही रास्ता सिलेक्ट करना, क्योंकि गलत तरीके से अचीव की गई सक्सेस टेम्परेरी रहेगी। लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिवॉर्ड के लिए सही रास्ता चुनना जरूरी है। तीसरा, अपने रिसोर्सेज और एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल करें। ओवर एक्सपेंडिचर या ओवर एक्सर्शन से बचे। राजा को पसंद है कि सभी चीजों का यूटिलाइजेशन, वो भले ही पैसा हो या फिर ह्यूमन एनर्जी हो, प्रोडक्टिविटी सही होनी चाहिए। तो दोनों के केस में बैलेंस जो है वो बनाए रखना जरूरी है। फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजा के आगे किसी और की नहीं चलती, तो ईगो और एटीट्यूड को बैलेंस बनाए रखना इस साल जरूरी होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका सूर्य चार्ट में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है या फिर उसका इम्पैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, वैसे ही सन के होते हुए कोई और राजा नहीं हो सकता। तो अगर थोड़ा ईगो जो है आपका, वो आपको बैलेंस करना पड़े तो कीजिएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। उम्मीद करती हूं कि आप सभी का नया साल जो है वो अच्छा रहेगा, नई उम्मीद और नए अचीवमेंट्स वाला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हरे कृष्णा।